राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। किस घर में कन्या का जन्म होता है, किस घर में पुत्र का जन्म होता है। यदि हम गरीबों की पुत्रियों का विवाह कराते हैं या उनकी सहायता करते हैं तो उसका हमें पौराणिक कथा के माध्यम से क्या पुण्य प्राप्त होता है। बंधुओं, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा लेकर के आया हूँ। कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ईश्वरीय भक्ति से संबंधित है। बंधुओं, एक गहन वन में एक सियारों का झुंड रहा करता था। एक बार की बात है, उन सियारों की सभा लगी हुई थी। तभी एक वृद्ध सियार वहाँ आ जाता है। कुछ मंत्रणाएं चल रही थी और सभी विचार विमर्श कर रहे थे। बंधुओं, आपको ज्ञात होगा कि सियार को जम्बू राजा भी कहा जाता है। तो वह वृद्ध सियार सभी सियारों से कहता है कि हे सियारों, तुम्हें मैं राजा बनने का कारण बताता हूँ कि कौन से मनुष्य राजा बनने के योग्य होते हैं। तभी वे सभी सियार कहते हैं कि हे वृद्ध सियार, राजा बनने के लिए तो कठिन तपस्या करने की आवश्यकता होती है। तभी वह वृद्ध सियार कहता है, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो लोग कठोर तपस्या करते हैं वही राजा बने। राजा बनने के लिए अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार और धार्मिक होना भी आवश्यक है। इनके प्रभाव से भी राजा बना जा सकता है। एक समय की बात है कि सतयुग का प्रारंभिक काल चल रहा था और एक वन में एक सियार का परिवार रहता था। बंधुओं, वह सियार, उसका परिवार एक गुफा में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी सियारनी ने समय आने पर दो सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तभी सियारनी कहती है कि स्वामी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कृपया मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। तभी सियार अपनी पत्नी की बात मानकर भोजन की तलाश में चला जाता है। बंधुओं, तभी उसे एक स्त्री दिखाई पड़ती है जो गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय नजदीक आने के कारण वह दर्द से पीड़ित थी। तभी वह प्रसव पीड़ा के कारण एक वृक्ष के नीचे लेट जाती है और एक कन्या को जन्म देती है। उसके बाद वह स्त्री बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ से एक शेर गुजरता है जो उस स्त्री को मारकर खा लेता है बंधुओं, और वहाँ से चला जाता है। वह नवजात बालिका वहाँ पड़ी रह जाती है। तभी वह सियार जो ये सब देख रहा था वह वहाँ जाता है और उस नवजात कन्या को बिना मारे मुंह में दबाकर उठाकर ले जाता है और अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहता है कि हे प्रिय, आज मुझे ज्यादा कुछ तो मिला नहीं, लेकिन तुम इस कन्या को खाकर अपनी भूख शांत कर सकती हो। देखिए मित्रों, तभी उस सियारनी की ममता जागृत हो जाती है और वह अपने पति सियार से कहती है कि स्वामी, जब आपने इस बालिका को नहीं मारा और इसे जीवित ही मेरे पास ले आए तो मैं तो एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। माँ के दर्द को समझ सकती है। मैं भूखी रह सकती हूँ लेकिन इस कन्या का अंत नहीं करूँगी। और बंधुओं, वह सियारनी अपने स्तनों से उस कन्या को दूध पिलाती है। जैसे वह अपने बच्चों की परवरिश करती है उसी प्रकार उस कन्या की भी परवरिश करती है। मित्रों, समय बीतता गया और वह कन्या जिसे सियारनी ने अपना दूध पिलाकर पालन पोषण किया था वह कन्या जवान हो गई। तभी सियारनी ने सियार से कहा कि हे स्वामी, हमने जिस बालिका को अपनी पुत्री के समान पालन पोषण किया था अब वह जवान हो चुकी है, हमें उसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। तभी सियार ने कहा कि हे प्रिय, हम इस कन्या का विवाह करेंगे कैसे। सियारनी बोली, स्वामी, यह एक मानव कन्या है, हमें इसका विवाह भी किसी मनुष्य से ही करना होगा और हमें किसी राजा के यहाँ जाकर इसके विवाह की बात करनी होगी। क्योंकि बंधुओं, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसके सामने इंद्रलोक में रहने वाली अप्सराएं भी लज्जित हो जाती थीं। बंधुओं, वह सियार और सियारनी उस कन्या के लिए वर की तलाश करते करते अवंती के महाराज के पास पहुंच जाते हैं। तभी वह राजा उन्हें सम्मान सहित महल में ले जाते हैं और उनसे आने का कारण पूछते हैं। तब सियार और सियारनी राजा को अपनी पुत्री से विवाह करने का आग्रह करते हैं। वे दोनों कहते हैं कि महाराज, हमारी कन्या बहुत ही सुंदर और सुशील है। स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने लज्जित हो जाती हैं। उस सियार और सियारनी की बात सुनकर राजा कहने लगे कि हम आपकी पुत्री से विवाह तो करेंगे, लेकिन
लेकिन हम बारात लेकर वन में नहीं जा सकते हैं। आपको उस कन्या को हमारे यहाँ लाना ही होगा। राजा की बात मानकर वे दोनों अपनी पुत्री जिसे उन्होंने पाला था उसे राजा के महल में ले जाते हैं और बड़ी धूमधाम से उसका विवाह अवंती के राजा के साथ कर देते हैं। बंधुओं, विवाह में 2 दिन का समय लग जाता है, लेकिन वे सियार और सियारनी वहाँ का भोजन तो दूर पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि बंधुओं कोई माता पिता अपनी पुत्री के यहाँ पानी नहीं पी सकता। पहले का ये रिवाज था और वे दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं। 2 दिनों से कुछ न खाने पीने के कारण उन दोनों को बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन बंधुओं उन्हें कहीं जल नहीं मिलता है। दूर दूर तक रेत के टीले ही दिखाई पड़ते हैं। वे दोनों मरीचिका को जल समझकर दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते अपने प्राण त्याग देते हैं बंधुओं, लेकिन उन्हें जल प्राप्त नहीं होता है। और जब वो सियार और सियारनी मरने के बाद स्वर्ग लोक में पहुँचते हैं तो सभी देवताओं ने उनका सम्मान किया और उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया। और पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम के वंश में जन्म लेने वाले महान प्रतापी राजा सगर उसी सियार का अवतार थे और उनका विवाह भी उसी कन्या के साथ हुआ था जो उनकी पूर्व जन्म में पत्नी सियारनी थी। उनकी पत्नी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण था और उन्होंने अपने पति राजा सगर से शिव जी की तपस्या कर 60,000 कन्याओं को मांगने का अनुरोध किया। उसने राजा सगर से कहा कि हमने पूर्व जन्म में एक कन्या का पालन पोषण करके उसका विवाह किया था, इसलिए हम इस जन्म में राजा बन गए। यदि आप भगवान शिव से 60,000 कन्याएं मांग लेते हैं और भगवान शिव हमें 60,000 कन्याएं दे देते हैं तो फिर हमें इंद्र के सिंहासन पर बैठने से कोई रोक नहीं सकता है। हम जन्म मृत्यु से वंचित होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। रानी की ये बात सुनकर राजा सगर ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करना आरंभ कर दी। बंधुओं, राजा सगर की तपस्या को देखकर इंद्र घबराने लगा, क्योंकि उन्हें पता था यदि राजा सगर ने भगवान शिव से 60,000 कन्याएं प्राप्त होने का वरदान मांग लिया तो वे मेरे सिंहासन पर आसीन हो जाएंगे। इसलिए इंद्र अपने सिंहासन खोने के डर से माता सरस्वती की शरण में पहुंच जाते हैं बंधुओं, और माता सरस्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप मेरी एक सहायता कर दीजिए। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगी तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा। आप मृत्यु लोक में जाइए और राजा सगर जो इस समय भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं उनकी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए, और जैसे ही वो भगवान शिव से 60,000 पुत्रियों का वरदान मांगे, आप पुत्रियों के स्थान पर पुत्र का उच्चारण करा देना। और बंधुओं, 60,000 पुत्रों का अर्थ था कि मुसीबत मोल लेना। कन्याएं बहुत ही उत्तम घर में जन्म लेती हैं, जिसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं उस घर में कन्याओं का जन्म होता है। बंधुओं, आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूंगा कि पांडवों के बारे में कहा गया है वो एक कन्या के लिए और सोमवती अमावस्या के लिए मर गए, लेकिन उनके सामने ना तो सोमवती अमावस्या आई और ना ही उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। और मित्रों, माँ सरस्वती को राजा सगर के पास भेज दिया, और जब भगवान शंकर राजा सगर की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारी इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? तो राजा सगर की जिह्वा पर पहले से ही माता सरस्वती विराजमान होने के कारण वे 60,000 पुत्रियों की जगह 60,000 पुत्रों का वरदान मांग लेते हैं। बंधुओं, तब राजा सगर बोले, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो 60,000 पुत्रियों का वरदान मांगने को था। तब भगवान शिव बोले, हे राजन, मेरा वचन मिथ्या नहीं जा सकता, आपके यहाँ 60,000 पुत्रों का ही जन्म होगा, ये आप सत्य माने। बंधुओं, राजा सगर ने इसी कारण 60,000 पुत्र मांगे थे। आप सभी श्रोता बंधुओं से कहना चाहूंगा कि जिनके घर में पुत्रियों का जन्म होता है वे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। बंधुओं, उनको बोझ ना समझें। अधिक पुत्रों का अर्थ है आपके पास शक्ति अधिक होना। यदि आप उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, किसी से लड़ेंगे, तो आप अपना ही विनाश करेंगे। जैसे राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे। बंधुओं, तो मित्रों, पुत्री का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है, और यदि आप किसी गरीब की पुत्री का विवाह कराते हैं तो आपको निश्चित रूप से उच्च कुल में जन्म मिलेगा, आप एक राजा के पद पर बैठ सकते हैं। तो बंधुओं, यदि आप आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान हैं तो दुर्बल और निर्बल गरीबों की पुत्रियों का विवाह अवश्य कराएं और दान पुण्य करें और धर्म के रास्ते पर चलते हुए पुण्य के भागीदार बने। बंधुओं, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं।